हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता है आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, हालेलुया, दर्दों में जकड़े हुए, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया, तो तैयार हो जाएं आज की सुबह की प्रार्थना में अपने छुटकारे को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए। प्रभु ने जो सचमुच में इस नए मंथ में लेकर आया है, सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक दिन आपको पर हर एक दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं पाए, प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आगे सभी जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा आपको, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। बोलो मेरा परमेश्वर महान है। बोलो वो गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बोले वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोले वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। इस दुनिया में जितने लोग हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ दुख आज लोगों के जीवनों में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में दुख, परेशानी, तकलीफ चल रही है और सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो थक गए हैं। हाले जब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो फिर गलत कदम उठा देते हैं। हालेलुया। और यह पाप है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा आज सुबह के समय के लिए, आज के दिन के लिए, हालेलुया, आज परमेश्वर क्या कहता है? और वो कहता है, हम पढ़ेंगे आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर के अद्भुत वचन को। यशायाह की किताब 61 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर कि राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो आपके जीवन से क्या करेगा? वो विलाप को दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 5 अध्याय में, तो वहां पर 4 वचन में क्या लिखा है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका विलाप को दूर करेगा। किनके? सियोन के लोगों का विलाप को दूर करके, सिर पर के राख को दूर करके पगड़ी को बांध देगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज जो खेदित मन के साथ हैं और जो परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, हाली परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में से शोक को खत्म करेगा और शांति से भर देगा। आज लोग अपने जीवन में अलग अलग बातों को लेकर परेशान है, दुखी हैं, लाचार हैं। हालेलुया। अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कई लोग बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, गरीबी को लेकर परेशान हैं। शैतान, दुष्टात्मा लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। डेथ की स्पिरिट काम कर रही है, बीमारी की स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। और लोग परेशान हैं अपने जीवन में कि हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। और पाप की वजह से प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, हाले दुख को झेल रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हालेलुया। किसी का कोई चीज चला गया है, खत्म हो चुका है। हालेलुया। आपका जमीन को कब्जा कर दिया, इसलिए आप परेशान हैं। आप कोर्ट का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं बन पा रहा है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। कई लोग शादी को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों के जीवन के बारे में परेशान हैं, फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, अपने जॉब को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कैसे गुजारा होगा। हालेलुया। कई लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया है, इसलिए वो बहुत परेशान हैं कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हालेलुया। तरह तरह की चीज़ें। हालेलुया। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने जीवन और परिवार को लेकर। हालेलुया। कपस परेशान है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो परेशान है और वंश कैसे चलेगा उसके लिए परेशान है। बेबी बॉय के साथ बेबी बॉय की ब्लेसिंग्स नहीं, इसलिए परेशान है कि कैसे सब कुछ सही होगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आज आपके जीवन में है, बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, हालेलुया, वे शांति पाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज आपके जीवन में अलग अलग तरह का शोक चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की तरह दुखों में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सांत्वना देता है, आपको शांति देता है, और वो कहता है कि मैं तेरे जीवन से सारे ग्रीव्स को, सारे मौन को हटा दूंगा, विलाप को हटा दूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। हो सकता है जब अपने जीवन में परेशान है, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई लेकर परेशान है, हालेलुया, जॉब को लेकर परेशान है, अपने जॉब को खो दिया है, आपकी रिलेशनशिप बिखर रही है, टूट रही है। कई तो ऐसे हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बहुत सारे ऐसे हैं सिस्टर से इनफर्टिलिटी को लेकर परेशान हैं। हालेलुया। उनको डायग्नोसिस हुआ है कि वो पांचपन के स्पिरिट्स पांचपन में है। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानी है, लेकिन चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके मौन को दूर करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा, और अपनी शांति से परमेश्वर भर देगा। कहता है हन्ना के बारे में हम देखते हैं, वो परेशान थी, वो दुखी थी, क्योंकि उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो दुखी में थी, और उसकी जो सौतन थी वो उसको परेशान करती थी, चिढ़ाती थी, गुड़ाती थी। हालेलुया। इस वजह से और वो परेशान हो गई। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बट उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। हालेलुया। और जैसे उसने डिसीजन लिया, और वो टूटे मन के साथ, टूटे हार्ट के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में गई। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ? जब परमेश्वर की उपस्थिति में गई तो परमेश्वर ने उसे अपनी शांति से भर दिया। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अद्भुत शांति से भर गई, और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करने लगी कॉन्टिन्यूसली। हालेलुया। और जब प्रार्थना करने लगी तो सचमुच में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, और क्या कहा एली याजक के थ्रू कि परमेश्वर तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। और उसने सौंप दिया कि जो होगा बेटा, प्रभु मैं तेरे भवन के लिए सौंप देती हूँ। और सचमुच में वो वफादार भी रही, प्रभु ने से दिया। तो देखो, जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में गई तो परमेश्वर की शांति से वो, बोलो, भर गई। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोग परमेश्वर की शांति को चाहते हैं? आज हो सकता है दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, और परमेश्वर की शांति, आपके परमेश्वर की शांति को कितने लोग चाहते हैं? दुखी, लाचार, बीमार है, परेशान है, तो परमेश्वर के निकट आए और वो अपनी शांति से भर देगा। जब टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और अपनी बातों को बताते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं और प्रार्थना करते जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करेगा? अपनी शांति से भरेगा, आपकी चिंताएं दूर होगी। हालेलुया। और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये दुख आपके जो जीवन में आया है, हालेलुया, ये क्या करेगा? हालेलुया, गवाही को पैदा करेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब एक व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, एक विश्वासी के जीवन में, जब वो प्रार्थना में बैठता है और वाचा के साथ प्रार्थना करता है, तो वो गवाही को लेकर आता है। अय्यूब भी एक बहुत बड़े दुख में था, उसका सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वो दुख बाद में दोगुना भाग के आनंद में
बदल गया। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में दोगुना भाग से सब कुछ बदल गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे धन्य वे जो शोक करते हैं वे शांति प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए चिंता ना करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके जीवन में शांति देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सॉर्ट आउट करने जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत सॉल्यूशन आने वाला है, हल आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए आज परमेश्वर जो टूटे दिल के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरे मन में शांति दूंगा। वो आपके हृदय में क्या करेगा? पट्टी बांधेगा, मरहम लगाएगा और आपका मन, आपका जो दिल है जो दुखित हुआ है, परमेश्वर की शांति से भर जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जिसे धन्य वे जो शोक करते हैं वो क्या होंगे? बोलो वो शांति पाएंगे। बोलो आमीन। तो कितने लोग शांति को लेना चाहते हैं? आज तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अद्भुत शांति को लेने के लिए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता ना करें। एस्तेर जब शोकित हुई थी, दुखित हुई थी यहूदियों के लिए, राष्ट्र के लिए, तो सचमुच में उसने फैसला लिया, वो डरे नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको शांति से भर दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आपका जो शोक है, हाले भक्ति वाला शोक है, तो वो गवाही को पैदा करेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई लोग आज शोकित हैं कि उनके घर में, परिवार में अभी तक उद्धार नहीं प्राप्त किए हैं। बहुत सारे लोग शोकित हैं कि अभी तक आदतें नहीं बदली है। बहुत सारे लोग अपने परिवार में लेकर चिंतित हैं कि ये कब बदलेगा, ये कब बदलेगी, कब सब कुछ ठीक होगा। ये शोक क्या करेगा? जब इस शोक में आप प्रार्थना करते हैं, इस शोक के साथ, टूटे दिल के साथ इस बातों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद के साथ हर दिन उपस्थित किए जाते हैं, तो 100% श्योर है आप अपने परिवार के लिए एक बड़ी गवाही को लेंगे, उद्धार की, साल्वेशन की गवाही को लेंगे, छुटकारे की, चंगाई की गवाही को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको शांति कहाँ पर मिलेगी? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। नहम्याह जो था वो रो रहा था कि यरूशलेम की शर्पना टूटी हुई है, और ये इस शोक के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। तब परमेश्वर ने उसे अपनी शांति से भरा, उसका दुख, उसके दुखों को दूर किया। वो फास्टिंग में गया था, वो प्रार्थना में गया था। इसलिए एजरा भी, वो भी शोकित था। हालेलुया। और सबको, सभी को तृप्त किए गए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आपके जीवन में दुख का अलग अलग कारण हो सकता है, आपके रोने का अलग अलग कारण हो सकता है, पर जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, समर्पण करेंगे, डेडिकेट करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन से मौन को हटा देगा, विलाप को हटा देगा, दुख को हटा देगा और सुंदर पगड़ी बांध देगा। सुंदर पगड़ी बांधने का मतलब, जब कहीं शादी होती है तो लोग सारे जेंट्स क्या करते? पगड़ी बांधते हैं। हालेलुया। खुशी को प्रकट करता है, आनंद को प्रकट करता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके सिर पर क्या करेगा? सुंदर पगड़ी बांध देगा, आपके विलाप को हटा देगा, हर्ष का तेल लगा देगा, और अब चमकने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे चिंता ना करो, आपके जीवन में खुशी का डेज आ रहा है, बट आपको याद रखना है, परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर यरूशलेम को देखकर क्या हुआ? वो रोया था। हालेलुया। वो कौन सा रोना था? वो आत्मिक रोना था, अपने लोगों के लिए रोना था। आज हम जब वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो देखता है उसके लोग आज भी पाप में हैं। विश्वासी को देख के यीशु मसीह क्यों रोता है? इसलिए कि वो बात को मानते ही नहीं है। परमेश्वर दुखित होता है। हालेलुया। उसी तरह से जब आज दुखी मन के साथ जब परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो कहता है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वो क्या होंगे? शांति को प्राप्त करेंगे, दिलासा देगा, अनुग्रह करेगा, शांति से भर देगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। शांति देगा। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो जो लोग परमेश्वर के निकट आएंगे वो शांति से भर जाएंगे।
बोलो आमीन। मतलब वो आपकी सहायता करेगा। शांति का मतलब आपके अंदर शांति देगा, चिंता को दूर करेगा और क्या करेगा आपके जीवन में, हालेलुया, वो आपकी सहायता करने के लिए उतर आएगा स्वर्ग से, स्पेशल आपके लिए उतर आएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आपके जीवन में किसी भी तरह का मौन हो, शोक हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, परमेश्वर कहते हैं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर के रोना को, विलाप को, दुख को आनंद में बदल देगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरे, ना घबराएं, परमेश्वर के करीब आए। वो आपके जीवन में सारे विलाप को दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा। जिस जिस चीजों की वजह से आज आप दुखित है, हानि नुकसान की वजह से आप परेशान हैं, बहुत सारे लोगों ने तो अपने प्रियजन को खो दिया है, बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में रिस्टोर करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। दोबारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति से भरेगा, सब कुछ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वो क्या करेगा, आपके जीवन में शांति से बोलो भर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में शांति को पाने के लिए, छुटकारा को पाने के लिए। जब हम देखते सारपत नगर की जो विधवा थी, वो बहुत ज्यादा दुखित थी, अकाल का टाइम चल रहा था। पर जैसे एलिया की नबी की एंट्री होती है और वो कहता है कि पहले तू मेरे लिए खाना बना, और वह वैसा ही करती है। वो दुखी तो थी, पर उस दुख में भी परमेश्वर के सेवकों का आदर किया और उन्हें रोटी बना कर दी, अपने घटी में से बोया, अपने घटी में से दिया। हालेलुया। तो वो क्या हो गए, हालेलुया, उनका जो दुख था, शोक था, वो शांति में बदल गया। इसका मतलब, शांति का मतलब परमेश्वर की सहायता करने के लिए उतर आएंगे। पर कब होगा, जब आपका लिंक परमेश्वर के साथ होगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, सबको समर्पण करेंगे। और यहाँ पर सारपत नगर की जो विधवा थी, उसने एग्जैक्टली फॉलो किया, घटी में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोया, उसको खाना खिलाया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और उसके नबी से आशीष वर्ड निकला कि अब कभी भी इसको पीका तेल, मैदा समाप्त नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सचमुच में आज आपके जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है। सभी जन रिसीव करें, बोलो मैं रिसीव करता हूँ। सभी जन अंगीकार करें, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो लोग भी जिस वजह से शोकित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको शांति से भर देगा और सहायता करने के लिए उतर आएगा, बंधन को तोड़ देगा, रास्ते को खोल देगा। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। कि आप जॉब को लेकर परेशान है, प्रभु आपको जॉब के साथ ब्लेस्ड कर देगा, बिजनेस के साथ खड़ा कर देगा, आपके रास्तों को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सबको एक हो जाएगा, डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए तैयार हो जाए, आगे सभी जन एक मंच में हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ध्यान करना, अनुग्रह देना, जिनका मन दुखित है, इस जो शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन जो शोक में डूबे हुए बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी शोक में दुखी में है, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर को दुहाई दें। परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो दुखित है, शोकित है, परेशान है, प्रभु का वचन को याद रखे। परमेश्वर ने वायदा किया है, आप लोगों के लिए अद्भुत वायदा है। परमेश्वर के वचन के थ्रू परमेश्वर बात कर रहा है कि वह आपके सिर में से वो दुख को दूर करेगा, विलाप को दूर करेगा। आपके रोने के दिन समाप्त होंगे, आपके दुख के दिन समाप्त होंगे और आनंद से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो हर्ष का तेल लगाएगा और अब चमकने लगेंगे, आपके जीवन में सहायता उतर आएगी, सब कुछ पूरा होगा। ऐसे चिंता ना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, सभी जो अपने गुनाह से माफी मांगे, परमेश्वर के आगे समर्पण करें। बोलो परमेश्वर मैं अशुद्ध हूँ, बोलो परमेश्वर मुझसे बहुत सारी खताएं हुई हैं, मैं आपके सम्मुख में कैसे बैठूं परमेश्वर, मुझसे बार बार गलतियां हो जाती हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो समय मैं प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के आगे समर्पण करते हुए, परमेश्वर का आत्मा टच करें और छुड़ाइए यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए।
हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के समर्थी नाम में अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो, बीमारी को लेकर परेशान है, क्रोनिक बीमारी में जकड़े हुए हैं, हर एक दर्द से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक ऑर्थराइटिस के दर्द से यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे और आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबकत तो नमः संतिर लब शंतिर लब के दिरा लब के दिरा। जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए इसी वक्त। आपके पैर की जो प्रॉब्लम है सोल है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको स्वेलिंग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। हाले जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दुख विलाप दूर हो जाए, बांझपन की स्पिरिट छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया करो, परमेश्वर शांति दो, अनुग्रह दो, परमेश्वर सामर्थ्य से भर दो। हर एक गुप्त रोगों से आजाद हो जाए। जो बहनों को जो मैसेज नहीं आ पा रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। त्याग करो परमेश्वर पिता। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, जहाँ जहाँ जाती प्रभु के साथ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंद काम खुल जाए। बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, जॉब को ब्लेस करती हूँ, रेस्टोर करती हूँ। जो सस्पेंडेड किए गए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में रेस्टोर करती हूँ। मैं इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस्ड करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अपने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना। धन्य वजह शो करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज मैं अद्भुत शांति के आपके जीवन के ऊपर घोषणा करती हूँ। आज से आप चिंता में नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, लेकिन आज आप परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। इंतजाम की आपके लाइफ के ऊपर घोषणा करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दिन आज के दिन को प्रभु जी मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ। आपका सेकंड, आपके टाइम, आपके घंटे को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, परमेश्वर मदद और सहायता करना, अनुग्रह देना, रास्ते खोजे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। मेरा विश्वास है इस मीटिंग के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर आपको यूज करे अपनी महिमा के लिए लगातार, हालेलुया। और लगातार चल भवन की जमीन को प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दें, प्रभु में बढ़ते जाए, लगातार संगति में बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।